एक जंगल में एक खरगोश ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा चुन्नू तो तंदुरुस्त था, लेकिन दूसरा मुन्नू बहुत कमजोर था। खरगोश कमजोर मुन्नू के प्रति बहुत चिंतित रहती थी। वह बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाता था और खड़े होते ही गिर जाता था। तंदुरुस्त चुन्नू इधर उधर कूदता फुदकता रहता था। चुन्नू अपने साथ मुन्नू को कहीं नहीं ले जाता था। वो अकेला भागता हुआ निकल जाता और मुन्नू बेचारा देखता ही रह जाता था। दूसरे खरगोश के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मुन्नू, तू अपने माँ के बिल में ही रहा कर, रास्ते में जाएगा तो गिर जाएगा, तुझे चक्कर आ जाएगा, वापस घर भी नहीं लौट पाएगा। अरे यहाँ तो सूखी हड्डी है, ये पैदा ही क्यों हुआ है? चल भाग जा बिल के अंदर, इसकी शक्ल ना सूरत है, हमें नहीं इसकी जरूरत है। ऐसे मत बोलो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इसकी सुनो, ये सूखी लकड़ी हमारे काम आएगा, अपना मुंह देखा है, चल भाग यहाँ से। अरे ये तो भाग भी नहीं सकता, गिर जाएगा। धीरे धीरे जाना मुन्ना, वरना रही सही हड्डी भी टूट जाएगी, तेरी मम्मी भी रोएगी, पछताएगी। नन्हा मुन्नू दुखी होकर अपनी माँ के पास चला गया। माँ, मैं इतना कमजोर और बदसूरत क्यों हूँ? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्या मैं दूसरे बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकता? बच्चे, तुम बदसूरत नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम भी दौड़ोगे, भागोगे, सबसे आगे जाओगे। एक दिन खरगोश माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी बीच वहाँ एक बाघ आ गया। चुन्नू तो झट से भागते हुए बिल में घुस गया, लेकिन कमजोर मुन्नू भाग नहीं पाया और बाघ के चंगुल में फंस गया। खरगोश भागना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को फंसा हुआ देखकर रुक गई। उसे बड़ा दुख हो रहा था। वो बाघ के सम्मुख आ गई और अपने बच्चे मन्नू के प्राणों की भीख मांगने लगी। हे बाघ राजा, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, इसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है, एक के साथ एक मुफ्त मिल रहा है। आज मुझे बहुत भूख लगी है, बच्चे के साथ माँ भी मिल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बच्चे को प्राण दान दीजिए, इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मुन्नू की खैर नहीं, गया काम से। पहले मैं इस छुटकी को खाऊंगा और इसके बाद तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही बाघ ने नन्हे मुन्नू को उठाना चाहा, वो उसकी पकड़ से दूर हो गया। उसके शरीर का आकार बड़ा हो गया। बाघ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। बाघ जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा मुन्नू के पंख निकल रहे हैं। बाघ ने झपट्टा मारा तो मुन्नू हवा में उड़ने लगा। बाघ खरगोश माँ की तरफ बढ़ा तो मुन्नू ने उड़ते उड़ते नीचे आकर उसे एक झापड़ मारा। बाघ उड़कर जमीन पर गिर गया। दूर खड़े खरगोश और उनके बच्चे ये कमाल देखकर हैरान रह गए। मुन्नू ने फिर से बाघ को मारा। बाघ की बुरी तरह पिटाई हो गई। उसने भागने में ही भलाई समझी। मुन्नू उसके पीछे पीछे भागने लगा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। बाघ जान बचाकर भाग गया। मुन्नू ने फिर से हवा में उड़ान ली। मुन्नू भैया, हमें भी पंख लगा दो, हमें भी उड़ना सिखा दो। तुमने तो कमाल कर दिया, दौड़ भी लगाते हो, उड़ते भी हो, बाघ को भी भगा देते हो। मैं तो सूखी हड्डी हूँ ना। नहीं नहीं भैया, हम लोग सूखी हड्डी हैं, तुम तो बलवान हो, शक्तिमान हो, उड़ाकू हो, लड़ाकू हो, हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं। मुन्नू भैया की जय, मुन्नू भैया की जय हो। माँ खरगोश अपने बच्चे को इस रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। उसने उसे अपने पास बड़े प्यार से ले लिया और प्यार करने लगी।